अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज जनरल फैज हमीद के हवाले से मजीद नए और अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इस पे बात करेंगे कि जनरल फैज हमीद ने जस्टिस साकिब निसार और उनके बेटे नजम साकिब को 2 लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट की। ये वो गाड़ियां हैं जो टॉप सिटी के ओनर हैं कुंवर मुईज, उनके घर से लूटी गई थी और फिर ये वापस ले ली गई हैं। ये कैसे वापस ली गई, कब वापस ली गई, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और जस्टिस साकिब निसार से मेरी बात हुई, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये जो गाड़ियां जनरल फैज हमीद की तरफ से गिफ्ट की गई थी, लूटी हुई गाड़ियां, उस पे साकिब निसार साहब ने क्या मौकफ दिया, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जनरल फैज हमीद का लतीफाल में जो फार्म हाउस है एकड़ों पे फैला हुआ, उसमें कुछ लोग रूपोश थे। 9 मई के हवाले से जो मुलव्वस लोग थे वो भी कुछ रूपोश थे। कौन कौन से लोग वहां से गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे गिरफ्तार होने के बाद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के दिफा के लिए मैंने ही कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि ब्रिगेडियर वासिफ को उनके वकील के तौर पे मुकर्रर किया जा रहा है। मेरी अब इतलात है कि ब्रिगेडियर वासिफ ने भी मुआज़रत कर ली है जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल में दिफा करने के हवाले से। अब जनरल फैज हमीद के पास मजीद कौन सी ऑप्शंस हैं, वो वकील किसको मुकर्रर कर सकते हैं, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद की तरफ से जो जस्टिस साकिब निसार को 2 गाड़ियां गिफ्ट की गई। ये तो आपके पास तमाम तफसीलात हैं कि जो जनरल फैज हमीद जब DGISI थे उस टाइम इन्होंने कुछ रेड किया था यहाँ पे कुंवर मुईज टॉप सिटी के ओनर हैं उनके घर पे। वहां से कोई 400 तोले सोना, करोड़ों रुपए नकदी, उसके अलावा हीरे जवाहरात और उसके साथ साथ ये गाड़ियों का भी लूटने के हवाले से ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी कि ये वापस किया जाए और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जब टेकअप किया और ये मामला जब रेफर किया गया कि GHQ को उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी की जाए और कार्रवाई की जाए, ये जब इंक्वायरी हो रही थी और इंक्वायरी के बाद अब जो है इस हवाले से जब ये इंकशाफात सामने आना शुरू हुए तो उस पे ये 2 अहम इंकशाफात भी सामने आए कि जनरल फैज हमीद ने जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहले 2017 में मामला गया था तो जस्टिस साकिब निसार ने बजाय इसके कि ओपन कोर्ट में हियरिंग करते ये अपने इन चैम्बर इनके आपस में अफहाम व तफहीम की कोशिश करते रहे और इस हवाले से कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल करवा लिया जाए इस मामले को जनरल फैज हमीद और कुंवर मुईज के दरमियान। ये जब ये इन चैम्बर जस्टिस साकिब निसार ये तमाम तर मामलात को निपटा रहे थे, उसी दौरान उनको ये भी इंकशाफ हुआ कि जो सोना और नकदी के अलावा कुछ गाड़ियां भी लूटी गई। तो उस दौरान फिर मेरे जो जराए हैं ये अभी इंकशाफ हुआ कि जस्टिस साकिब निसार को 2 गाड़ियां भी गिफ्ट की गई। ये 2 लग्जरी गाड़ियां थी जो कि एक उनके बेटे के इस्तेमाल में रही नजम साकिब के और एक जस्टिस साकिब निसार के। फिर ये मामला जब ये उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में, दोबारा पिटीशन आई और उसके बाद मीडिया के ऊपर ये बातें होना शुरू हुई तो उस दौरान जस्टिस साकिब निसार ने खामोशी से वो जो एक गाड़ी उनके इस्तेमाल में थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था उसके बहाने करते हुए ये सिक्योरिटी जो एंटोराज होता है उनका या प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती है उसके बहाने वो एक गाड़ी इन्होंने वापस कर दी। जो दूसरी गाड़ी थी नजम साकिब के पास वो उसको इस्तेमाल करते रहे। लेकिन ये जब इंक्वायरी शुरू हुई और उसके बाद ये मामला सामने आना शुरू हुए तो उसके बाद ये रेंजर्स के जरिए, रेंजर्स क्योंकि इसमें मेन मुद्दई जो है उनको बनाया गया था, तो रेंजर्स के जरिए रेंजर्स ने जाके ये गाड़ी जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब से ये वापस ली। ये इंकशाफात अब सामने आए हैं और इस हवाले से जनरल फैज हमीद से अब ये दौरान तफ्तीश भी इस पे सवाल और जवाब किया गया कि आपने जस्टिस साकिब निसार को ये गाड़ियां क्यों दी थी और उनके बेटे को क्यों दी थी। और उसकी रीजन वही है जो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराने की कोशिश की, अपने चैम्बर में ये मामलात को निपटाने की कोशिश की थी। उसी दौरान ही जनरल फैज हमीद ने ये वो गाड़ियां इनको दी थी जस्टिस साकिब निसार को। इस हवाले से मैंने आज जस्टिस साकिब निसार से राब्ता करने की कोशिश की और उनसे बात की तो जस्टिस साकिब निसार फिर एक बार गुस्से में आ गए और उन्होंने ये कहा कि बेटा आप मेरे छुट्टियों के क्यों दुश्मन बने हुए हैं, मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने देते। मैं इस हवाले से आप ये समझें कि मेरी आपसे कोई बात ही नहीं हुई। और फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो गाड़ियों के हवाले से 2 आपके ऊपर इल्जामात आ रहे हैं कि एक आपके बेटे को जनरल फैज हमीद ने गाड़ी दी और एक आपको दी, तो उन्होंने कहा कि
मैंने आपसे कोई बात नहीं की। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी छुट्टियों को आप डिस्टर्ब मत करें और मुझे सुकून से जीने दें। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया कि आप मेरे से बराह मेहरबानी इस तरह का कोई रब्ता ना करें। बहरहाल उन्होंने इस हवाले से जो उनसे सवालात पूछे गए थे उनका कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से होकर फिर एक बार टेलीफोन उन्होंने बंद कर दिया। इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये तो हो गया कि जनरल फैज़ हमीद से इंक्वायरी और जो अभी तफ्तीश हो रही है टॉप सिटी के हवाले से या उनके मुबैना तौर पर करप्शन के हवाले से बात, जो दूसरी अहम बात जो कि 9 मई के हवाले से या जनरल फैज़ हमीद की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से है, उसमें भी कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं दौरान तफ्तीश जनरल फैज़ हमीद से भी। और उसके साथ साथ जो बाकी जो फौज के कुछ अफसरान पकड़े गए जिसमें रिटायर्ड भी, हाजिर सर्विस भी, उनसे भी तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि जनरल फैज़ हमीद का जो फार्म हाउस है वहाँ पे इनके चकवाल के आबाई गांव लतीफाल में, वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद ने काफ़ी लोगों को पनाह दे रखी थी। ख़ासतौर पे जो 9 मई से रिलेटेड लोग थे उनको पनाह दी हुई थी। उसमें पॉलिटिकल लोग भी थे और उसके साथ साथ उसमें जो जनरल फैज़ हमीद के आर्मी के जो मामलात देख रहे थे वो भी उन लोगों को भी जनरल फैज़ हमीद ने अपने फार्म हाउस पे पनाह दे रखी थी। और ये दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ है कि ऐसे काफ़ी लोग थे जिनको जनरल फैज़ हमीद ने अपने फार्म हाउस पे पनाह दी हुई थी। और क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस थी, किसी के लिए भी ना ही फौज और ना ही पुलिस की तरफ से वहां पे कोई रेड किया जा सकता था, क्योंकि एक साबिक डीजी ISA और बहरहाल बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंशियल थे। यही वजह है कि वहां पे सबसे ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी थी। जो 9 मई से रिलेटेड कुछ पॉलिटिकल फिगर्स थे और उसके साथ साथ जो अभी आर्मी से भी कुछ लोग पकड़े गए हैं वो भी मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के जो फार्म हाउस है वहां पे इन्होंने पनाह ले रखी थी। और ये दौरान तफ्तीश और फिर उसके साथ साथ जो टेलीफोन रिकॉर्ड है उससे भी ये तमाम हकायक सामने आए हैं। जो इनकी कम्युनिकेशन है और उनकी लोकेशन के हिसाब से ये तमाम तर ऐसे इंकशाफ सामने आए हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने इन लोगों को पनाह दी हुई थी। बहरहाल इस हवाले से भी मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई इस पे आपके साथ जरूर हमेशा अपडेट करता रहूंगा। अब बात कर लेते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है ये बुनियादी तौर पे इनके दो तरह के कोर्ट मार्शल में वो होंगे और दोनों में अलग अलग सजा होगी। एक तो इनकी जो मुबैना तौर पे करप्शन के हवाले से है उस पे अलग से सजा होगी और उसके साथ साथ जो इनका 9 मई के हवाले से और पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज के हवाले से है उस पे इनको अलग से सजा होगी। आर्मी का एक्ट जो 2023 में जिनमें तरामीम की गई थी उसमें एक चीज जो सबसे अहम थी वो ये थी कि जो हसास और अहम ओहदों के ऊपर फौज में तैनात रहे, जिसमें DG ISI हैं, जिसमें DG MI हैं या उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या इस तरह के और जो अहम ओहदों के ऊपर फौज के अंदर तैनात रहते हैं उनके ऊपर 5 साल पाबंदी होती है कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में ना तो मुलविस रहेंगे और ना ही एक्टिव होंगे और ना ही कोई इस तरह का कोई वो काम करेंगे। जो बाकी आम फौजी होते हैं उनके लिए 2 साल का है जो टेन्योर के 2 साल की मुद्दत के बाद वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं या बाकी जो भी उनका एक आज़ाद जो आम शहरी के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन अहम ओहदों वालों के लिए 5 साल, ये 2023 में जो आर्मी एक्ट में तरामीम की गई थी उसमें वो कहा गया। तो जनरल फैज़ हमीद ने तो दौरान सर्विस भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनके इन्वॉल्वमेंट के हकायक और उसके साथ साथ सबूत सामने आए हैं और रिटायरमेंट के बाद तो उनके और ज्यादा वो एक्टिव हो गए। चाहे वो 9 मई के हवाले से मैंने पहले ही अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में तफसीलात बताई हुई हैं कि 9 मई के हवाले से जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार था। ये तमाम तर जो मुकदमात हैं एक 9 मई और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से इनको कोर्ट मार्शल में अलहदा से सजा होगी और उसके साथ साथ जो करप्शन केस है उसमें इनको अलहदा से सजा होगी। तो इन दोनों में जो है वो कंकरेंट ही होगा कि जो सबसे बड़ी सजा होगी वो रहेगी और दोनों केसेस की मिला के सजा इनको वो दी जाएगी। मेरी इतलात के मुताबिक इनको सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है, खासतौर पे जो इनकी बगावत के हवाले से इस तरह के जो इल्जामात हैं और 9 मई के हवाले से इन्वॉल्वमेंट है उसमें इनको सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। जो जनरल जावेद इकबाल के हवाले से उनको 14 साल की सजा दी गई थी लेकिन वो जनरल बाजवा ने तकरीबन आधी सजा उनको माफ कर दी थी, 7 साल रह गई थी। लेकिन 7 साल भी उन्होंने कोई 2 साल तक वो किया जेल काटी। लेकिन
मेरी इतलात के मुताबिक उनकी जो हेल्थ कंडीशंस थी इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहे, कोई डायबिटीज़ और इस तरह के अमराज की वजह से, तो उनको गालबन रिहा कर दिया गया। लेकिन जो दूसरे ब्रिगेडियर राजा रिजवान थे जिनको सजाए मौत दी गई थी वो स्टिल इंटैक्ट है, गो कि अभी तक उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने अपील वगैरह की हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी सजाए मौत तक की सजा जनरल फैज हमीद के हवाले से भी ये सुना जा रहा है कि अगर ये साबित हो जाते हैं इल्जामात तो उनको सजाए मौत की सजा भी दी जा सकती है। और दूसरी जो अहम तरीन उसमें कि इनकी तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं बशमूल इनका जो चकवाल में फार्म हाउस है वो भी, और दीगर जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको दौरान सर्विस मिले या बाकी इन्होंने खुद से बनाए, एक अंदाज़ा आप खुद भी कर सकते हैं कि एक मिलिट्री जनरल जिसकी तनख्वाह हार्डली कितनी होगी, चंद लाख होगी, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है बिलियंस ऑफ रुपीस की, वो उस हवाले से ये तमाम तर जब्त हो सकती हैं। लेकिन सवाल सबसे अहम ये है कि क्या इनको दिफा करने के लिए इनका दिफा करने के लिए कोई अभी तक वकील सामने आया है या नहीं। मेरी जो इतलात थी कि ब्रिगेडियर वासिफ नियाजी को इस हवाले से इंगेज किया जा रहा था और इस हवाले से अप्रोच भी किया गया, लेकिन अब मैंने उस हवाले से मजीद जो सामने एक अपडेट आई है कि ब्रिगेडियर वासिफ नियाजी ने भी इनकार कर दिया है जनरल फैज हमीद को रिप्रेजेंट करने से। तो फौज में इस टाइम कोई ऐसा जो खासतौर पे जैक ब्रांच है, जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है, उसमें से कोई इस तरह का अभी सामने नहीं आ रहा कि जो जनरल फैज हमीद को रिप्रेजेंट कर सके या उनका दिफा कर सके कोर्ट मार्शल के हवाले से, क्योंकि जिस तरह इनके खिलाफ एविडेंसेज हैं और जिस तरह इनकी एक्टिविटीज थी तो कोई इस पे अभी तक रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उस पे फिर मेरे मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि इनको कोई सिविलियन वकील ही रिप्रेजेंट करेगा और गालबन ये हो सकता है कि लतीफ़ खोसा जैसे या जो पीटीआई के इस तरह के कुछ वकला हैं उनमें से कोई इनको रिप्रेजेंट कर सकता है। लतीफ़ खोसा का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि माजी में शायद उन्होंने एक आध दफ़ा कोई कोर्ट मार्शल का इस तरह किसी को रिप्रेजेंट किया था। तो अब आने वाले दिनों में कोई भी इस हवाले से अपडेट या पेशरफ्त हुई वो आपको ज़रूर मुतला करूँगा। और इस हवाले से जितनी भी आपके पास कोई अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, कोई फीडबैक हो, वो ज़रूर शेयर करते रहा करें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।